अगर विष्णु पुराण में लिखी गई ये भविष्यवाणियाँ सच हुई तो आने वाला समय इंसानियत के लिए बेहद कठिन हो सकता है। हर युग की अपनी एक खास पहचान रही है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम का जीवन प्रमुख रहा, वहीं द्वापर युग को महाभारत के लिए जाना जाता है। अब हम जिस युग में जी रहे हैं वह है कलयुग। पौराणिक ग्रंथों में कलयुग को अधर्म का युग बताया गया है। विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी कई भविष्यवाणियाँ की गई है। इन भविष्यवाणियों को पढ़कर कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाती है। अगर ये सब सच हुआ तो दुनिया का हाल बेहद बुरा होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कलयुग की सबसे खतरनाक भविष्यवाणियों के बारे में। कलयुग में बलवान ही सबका राजा होगा। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में ताकतवर ही सबका मालिक बनेगा। ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि धन, प्रसिद्धि और अधिकार भी ताकत की पहचान बन जाएगी। जिसके पास पैसे होंगे वही समाज में ऊंचा समझा जाएगा। जाति पाति, परिवार की प्रतिष्ठा जैसी बातें खत्म हो जाएगी। पैसे और ताकत के दम पर कोई भी किसी से शादी कर पाएगा। 12 साल की उम्र में सफ़ेद बाल और बीमारी। आजकल लोगों में जवानी में ही बाल सफ़ेद होने लगती है, लेकिन विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग के आखिरी समय में 12 साल की उम्र में ही बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगेंगे। 20 साल की उम्र तक आते आते शरीर में इतनी बीमारियां हो जाएगी कि इंसान जल्दी मरने लगेगा। उस समय लंबी उम्र पाना बहुत मुश्किल होगा। कलयुग में घट जाएगी इंसानों की उम्र। पुराने युगों में इंसान सैकड़ों साल तक जिया करते थे। महाभारत में भीष्म पिता की उम्र 150 साल से ज़्यादा बताई गई है। श्री कृष्ण की आयु लगभग 132 वर्ष थी। रामायण में भगवान राम का लंबा जीवन बताया गया है, लेकिन कलयुग में धीरे धीरे उम्र घटती जाएगी। विष्णु पुराण कहता है कि अंत में इंसानों की औसत उम्र सिर्फ 12 से 20 साल तक रह जाएगी। आँखें होगी कमज़ोर और आकार छोटा। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंतिम दौर में इंसानों की आंखें बहुत छोटी हो जाएगी। आँखों की रोशनी इतनी कमज़ोर होगी कि लोग पास बैठे व्यक्ति को भी ठीक से नहीं देख पाएंगे। इससे लोगों का आपसी जुड़ाव और रिश्ता भी कमज़ोर होता चला जाएगा। कलयुग में 6 वर्ष की कन्याएं और 8 से 9 वर्ष के बालक पैदा करेंगे संतान। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कलयुग में बच्चों की उम्र में ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाएगी। 6 साल की बच्चियां और 8 से 9 साल के लड़के माँ बाप बन जाएंगे। इससे प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। समाज में रिश्तों की पहचान ही खत्म हो जाएगी। मनुष्य की लंबाई रह जाएगी सिर्फ कुछ इंच। आज इंसानों की औसत लंबाई 5 फुट से 6 फुट के आसपास होती है, लेकिन विष्णु पुराण बताता है कि जैसे जैसे कलयुग खत्म होने लगेगा मनुष्य की लंबाई भी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब इंसानों की औसत लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी, यानी इंसान खिलौनों की तरह छोटे हो जाएंगे। कल्कि पुराण में भी कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। साथ ही इस पुराण में यह वर्णन भी मिलता है कि जब कलयुग में अत्याचार अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। कल्कि अवतार के आने पर और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी, जिसका वर्णन इस पुराण में मिलता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या होगा उद्देश्य कल्कि पुराण के साथ साथ अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्योत्तर पुराण और महाभारत ग्रंथ में भी कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। विशेषकर कल्कि पुराण और अग्नि पुराण में यह भविष्यवाणियाँ की गई है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। भगवान कल्कि अवतार का उद्देश्य पापों का नाश करके सत्य और धर्म की फिर से स्थापना करना होगा। जानिए भगवान कल्कि के विषय में। धार्मिक पुराणों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का यह अवतार उत्तर प्रदेश के संभल नामक जिले में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। इनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। अग्नि पुराण के 16 अध्याय में कल्कि अवतार के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार भगवान कल्कि
तीर कमान धारण किए हुए सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। कल्कि भगवान के गुरु परशुराम जी होंगे। साथ ही भगवान कल्कि वेदों और पुराणों के ज्ञाता और एक महान योद्धा होगी ये बड़ी घटनाएं। कल्कि पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब कल्कि अवतार होंगे तो उनकी रक्षा के लिए 6 चिरंजीवी अर्थात अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी आएंगे। इसी के साथ यह भी वर्णन किया गया है कि कल्कि अवतार के होने पर चारों तरफ तेज आंधी और मूसलाधार बारिश हो रही होगी। जिस प्रकार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण पर सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए पृथ्वी पर आए थे, ठीक उसी प्रकार कल्कि अवतार के दर्शन के लिए भी सभी देवी देवता धरती पर आएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। जुड़े रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया से। बाय।